हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये आपका अर्ध आयुकाल, जिसको कहा जाता है हाफ लाइफ। दोस्तों, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी फिजिक्स में ही दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है रेडियोधर्मिता, उसी का ये टॉपिक है। लेकिन आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये अर्ध आयुकाल पूछा जाता है। साथ साथ दोस्तों इससे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे टॉपिक से अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अर्ध आयु, जिसको अर्ध आयुकाल भी कहा जाता है। बहुत आसान तरीके से इसको डिफाइंड करने वाले हैं, इसके मैटर को हम लोग समझने वाले हैं। बस बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको निश्चित ही निराशा नहीं होगी। टॉपिक्स को जानने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं अर्ध आयुकाल की। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1896 ईस्वी में वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया हुआ था, जहां से उन्होंने यूरेनियम परमाणु पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। और उन्होंने बताया था कि जितने भी कुछ मतलब इस प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वतः विघटित होते रहते हैं। मतलब हम ये भी जानते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं वो सभी के सभी परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जितना पहले कोई पदार्थ होता है, कुछ समय के पश्चात उतना पदार्थ नहीं रह जाता है, बल्कि कुछ कम हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में जो पदार्थ आपका कम हुआ, वो पदार्थ गया कहाँ, क्यों कम हुआ, इन सारी चीज़ों के विषय में हेनरी बेकुरल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। मैंने भी दोस्तों एक क्लास लिया हुआ है, इसी चैनल पे अपलोड है। वो क्लास आपकी बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो दोस्तों उसी पे आप लोग बात यहाँ पे समझिएगा। क्या होता है कि जो परमाणु हम लिए रहते हैं, उनमें से परमाणु आपके जो होते हैं वो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में विघटित होते रहते हैं। मतलब वो आपके निकल के इस प्रकृति में गायब होते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो जिस परमाणु से दोस्तों अल्फा बीटा गामा आपके निकल जाते हैं, वो परमाणु आपका क्षय हो जाता है। जब वो परमाणु आपका क्षय हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, परमाणु की मात्रा कम होती चली जाती है। जैसे हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास इतना पदार्थ है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पदार्थ है। इसमें दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 परमाणु इसमें हैं। किसमें, जो पदार्थ हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें 1000 परमाणु हम मान लेते हैं। अब दोस्तों ये जो परमाणु आपका है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थों के परमाणु हैं। दोस्तों जैसे मान लेते हैं यूरेनियम आपका हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्रोटैक्टियम हो गया। ठीक है ना, प्रोटैक्टिनियम कहा जाता है, प्रोटैक्टिनियम हो गया। ये दोस्तों क्या है, ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो ये पदार्थ, इनमें से कोई एक पदार्थ हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है 1000 मान लेते हैं परमाणु इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं कि ये पदार्थ आपका जितना बना हुआ है, ये परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें कुल टोटल परमाणु आपके कितने हैं, 1000 हैं। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जिस परमाणु से अल्फा बीटा गामा निकलते जाएंगे, वो परमाणु आपका समाप्त यानी नष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है, तो जितने समय में, ध्यान दीजिएगा, जितने समय में ये पदार्थ आपका 1000 पर, मतलब ये परमाणु जो 1000 हैं, ये आपके आधा बचेंगे। कितना बचेंगे, 500 परमाणु बचेंगे। जितने समय में ये आपका आधा नष्ट हो जाएगा, आधे परमाणु बचेंगे, उसी को दोस्तों कहा जाता है हाफ लाइफ, यानी कि अर्ध आयु या अर्ध आयु काल, उसी को कहा जाता है। ठीक है, डिफिनीशन को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के भी इसको समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपका क्लेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा, बताया जाता है क्या चीज़, जितने समयांतराल में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात परमाणुओं की संख्या विघटन के कारण घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती हैं, उस समयांतराल को उस पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। ठीक,
उसे ही कहा जाता है दोस्तों अर्ध आयु काल या अर्ध आयु कहते हैं। जितना पदार्थ हमने लिया हुआ था उसमें जितने परमाणु थे वो जितने समय में, मतलब जितने परमाणु थे वो सभी परमाणुओं में से जितने समय में आधा परमाणु बच जाता है, आधा परमाणु गायब हो जाता है, अल्फा बीटा गामा के निकलने से वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना बचा हुआ है यानी जितने समय में आधा बचा हुआ है वही कहलाता है आपका क्या चीज़, अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी आपकी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आसानी से आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे।